हे कोडर्स, इन द लास्ट वीडियो हमने एक्सप्लोर किया था लिंक लिस्ट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके टाइप्स एंड बेसिक ऑपरेशंस। नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग देम टू लाइफ। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड इंसर्शन एंड ट्रावर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सी प्रोग्राम है। यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूडेड है, एचटीडी मैंने यूज़ किया है एंड एक मेन फंक्शन है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग एक नोड को डिफाइन करते हैं। तो हमें C++ में नोड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रक्ट, देन नोड का नाम एंड यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करना होगा। तो हमें पता है इंग्लिश में दो पार्ट होता है, एक डेटा का पार्ट। तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा फिलहाल के लिए स्टोर करेंगे। सो इंट डेटा एंड एक और पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। सो ये नोड स्टार मीन्स ये नोड टाइप का पॉइंटर होगा एंड इसका नाम रखते हैं हम नेक्स्ट। एंड हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं नोड एंड यहाँ पे हम इंट वैल्यू एंड डेटा को हम इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यू के साथ। सो इससे मेरा ये एक स्ट्रक्चर, नोड का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्लास लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, एंड इस क्लास में होगा क्या, यहाँ पे एक हमें पॉइंटर डिफाइन करना होगा नोड स्टार हेड, जो स्टार्टिंग नोड के एड्रेस को ये स्टोर रखेगा। ठीक है, इनिशियल टाइम में हम, क्योंकि यहाँ पे एक भी नोड क्रिएटेड नहीं है, तो हम इसके कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया एंड इसके कंस्ट्रक्टर में हम हेड को नल से असाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट है, इनिशियल टाइम में जब ये नोड क्रिएट होगा इसमें हम नल को असाइन कर देते हैं। तो हमारे ये एक क्लास क्रिएट हो गया है। अब हमारे पास, हमने देखा था इंसर्शन के 3 टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि हम नोड को फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम मिड पोजीशन में इंसर्ट करते हैं डेटा को एंड एक लास्ट पोजीशन में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे विच इज़ द ट्रावर्स। ठीक है, ताकि हम अब लिंक लिस्ट में डेटा को देख सकें। तो एक एक करके फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट फर्स्ट, ये इंटीजर टाइप का एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे और वो जाके लिंक लिस्ट में डेटा को ऐड कर देगा। ठीक है, इंसर्ट एट मिडिल भी सेम टाइप का ही है। यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल चाहिए, इंट पोजीशन। मीन्स हमें बताना होगा कि किस पोजीशन में जाके डेटा को एक नोड क्रिएट करके वहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये पोजीशन बताएगा कि किस पोजीशन में नोड को इंसर्ट करना है। देन इंसर्ट एट लास्ट, यहाँ पे इसका इंसर्ट एट मिड एंड इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, एंड ये जो लास्ट फंक्शन है जहाँ पे हम डेटा को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें किसी तरह का पैरामीटर को नहीं डालना है। तो ये हमें इतने सारे फंक्शंस इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, तो इंसर्ट एट फर्स्ट का फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये मान लेते हैं कि एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, एंड ये नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एंड हमारे पास एक एंट्री पॉइंट है, ये हेड, जो हमने क्लास में डिफाइन किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक नया नोड क्रिएट करना है। ठीक है, एंड इसका जो नेक्स्ट होगा, जो हेड जिसे पॉइंट कर रहा है, उसे हम इसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो न्यू नोड का है नेक्स्ट होगा, उसे हम हेड को, हेड में जो वैल्यू होगा उसे असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड हेड को हम रिमूव करेंगे यहाँ से एंड हेड को हम न्यू नोड को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इससे होगा कि एक न्यू नोड इंसर्ट फर्स्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंसर्ट एट फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मेरे पास हेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, एंड यहाँ पे हमें वैल्यू डालना है, यहाँ पे वैल्यू देना है एंड ये वैल्यू जाके इस डेटा में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा,
न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसमें असाइन कर देंगे हेड का वैल्यू को। मतलब कि हेड तो ऑलरेडी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, तो हम न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड के वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। एंड हेड को हम असाइन कर देंगे इस न्यू नोड से। तो अब हेड जो होगा वो फर्स्ट नोड को यानी कि न्यू नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट एट फर्स्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ट्रावर्स का फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो नोड में हम ट्रावर्स कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा एक लिंक लिस्ट है एंड लास्ट वाला जो नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक हेड है, ठीक है। तो हम नोड को ट्रावर्स कैसे करेंगे, एक कर नाम का एक पॉइंटर रखेंगे जो क्या करेगा, हेड के वैल्यू को फर्स्ट टाइम असाइन रखेगा, ठीक है। यानी कि ये एस टाइप से करने से ये जो कर होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसके फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यानी कि कर डॉट डेटा, तो ये इसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, हम इसके नेक्स्ट नोड में मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कर को एक शिफ्ट कर देंगे, कर ऑफ नेक्स्ट। मीन्स ये जो नेक्स्ट वैल्यू था इसमें हम कर में असाइन कर दिए, तो ये यहाँ पे आके कर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा कर यहाँ पे है। देन यहाँ पे हम फिर से प्रिंट कर लेंगे कर ऑफ डेटा, तो इससे हमारा ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। देन फिर से हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये कोड को यूज़ करके यहाँ पे, ठीक है। हमें कब तक शिफ्ट करना है, जब तक कर नल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे कोड में लिखते हैं। तो हम एक कर नाम का पॉइंटर बना लेते हैं, नोड स्टार, एंड इसमें वैल्यू हेड के वैल्यू को असाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड हम एक वाइल लूप क्रिएट कर लेते हैं। वाइल, जब ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कर का वैल्यू नल नहीं होता है, ठीक है। तो हमें सी आउट करना है, देन सेमी कॉलन, ठीक है। एंड हम जब हम प्रिंट कर लेते हैं डेटा को, तो हम कर को एक आगे मूव कर देंगे, यानी कर ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। एंड हम लास्ट में क्या करते हैं, हम सी आउट कर देते हैं नल को। तो ये हमारा डेटा को प्रिंट करेगा, लिंक लिस्ट में जो भी डेटा होगा उसे ये प्रिंट कर देगा। तो हम अब इस सिंगल लिंक लिस्ट को मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम एक इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं लिंक लिस्ट, एंड हम इसे यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट एट फर्स्ट, एंड हमें यहाँ पे वैल्यू देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1 डाल दिया। देन हम यहाँ पे 2 इंसर्ट कर देंगे एंड इसी तरह 3 इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मीन्स हमारा जो अभी हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं ये सारा फंक्शंस प्राइवेट है, तो हमें इसे पब्लिक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पब्लिक हो गए, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट को लिंक लिस्ट डॉट ट्रावर्स कर लेते हैं। तो ये लिंक लिस्ट में जो भी डेटा होगा उसे ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसे हम रन करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमने फर्स्ट टाइम 1 को इंसर्ट किया था, देन इंसर्ट एट फर्स्ट में फिर से 2 को इंसर्ट किया, तो 1 के पहले आके वो इंसर्ट हो गया। देन 3 इंसर्ट हो गया उसके पहले। अब हम इंसर्ट एट लास्ट के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इंसर्ट एट लास्ट के लिए हमें क्या करना होगा, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। इस टाइप से ये एक लिंक लिस्ट है एंड जो लास्ट नोड है वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास हेड है। तो हमें एक न्यू नोड लास्ट में इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हेड के थ्रू सबसे लास्ट नोड पे आ जाएंगे, मतलब इसके नेक्स्ट के थ्रू, देन इसके नेक्स्ट के थ्रू सबसे लास्ट नोड के पास आ जाएंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट करना है, ठीक है। एक न्यू नोड हमने क्रिएट किया। देन जो ये हमारा ये जो लास्ट नोड था ये नल को पॉइंट कर रहा था, अब ये नल को पॉइंट नहीं करेगा, ये न्यू नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड जो न्यू नोड होता है वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे से ये रिमूव होके ये इसे पॉइंट करेगा न्यू नोड को। तो इस टाइप से ये नोड लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इसे कोड में करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट के लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोड एक कर नाम का पॉइंटर बनाएंगे। देन हम हेड में जो ये, क्योंकि स्टार्टिंग हेड है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें असाइन कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट के लास्ट में आते हैं, कर ऑफ नेक्स्ट। तो हमें तब तक मूव करना है जब तक कर का जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए। मीन्स अगर यहाँ पे ये कर का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है तो हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर चेक करेंगे कर का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, तो फिर हम यहाँ मूव कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे तो क्योंकि ये नल को पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू हो जो होगा वो नल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएंगे, तो मतलब कि हम लास्ट नोड में पहुँच गए हैं। तो हम यहाँ पे कर इक्वल्स कर ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। हम इस टाइप से ये लास्ट नोड पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं यहाँ पे, नोड स्टार ऑफ न्यू नोड इक्वल्स न्यू नोड। एंड क्योंकि इंसर्ट एट लास्ट जो है ये लास्ट में इंसर्ट डेटा करेगा, तो हम यहाँ पे पोजीशन का रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे, देन सेमी कॉलन। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर का जो नेक्स्ट है उसे हम असाइन कर देंगे न्यू नोड को, ठीक है। एंड हमें न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसे नल में असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो नोड बनाया है वो इनिशियल टाइम में वो नल ही होगा, ठीक है। तो हमें नल डालने का ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से एक न्यू नोड लास्ट में इंसर्ट हो गया है। इसमें हम डेटा डाल देते हैं, इंसर्ट एट लास्ट। यहाँ पे हम 4 डालते हैं, देन 5, देन 6, ठीक है। इसे रन करते हैं। तो हमने देखा कि मैंने 1 2 3 इस टाइप से 1 2 3 को फर्स्ट इंसर्ट एट फर्स्ट में यूज़ किया था। देन मैंने इंसर्ट एट लास्ट में यूज़ किया, 4 को इंसर्ट किया, देन 5 को असाइन इंसर्ट किया, देन 6 को इंसर्ट किया। तो इस टाइप से ये लास्ट में जाके नोड इंसर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम कंप्लीट करते हैं इंसर्ट एट मिड के फंक्शन को, ठीक है। तो इंसर्ट एट मिड के फंक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लेते ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है एंड यहाँ पे एक हेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने यूज़र से क्या क्या लिया है, एक वैल्यू लिया है एंड एक पोजीशन लिया है, ठीक है। किस पोजीशन में जाके उसे इंसर्ट करना है, ठीक है। सपोज़ पोजीशन रहता है 1। अगर पोजीशन 1 है तो डेटा जो इंसर्ट होगा वो फर्स्ट में जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब इंसर्ट एट फर्स्ट वाले फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। तो इस टाइप से इंसर्ट एट फर्स्ट का जो फंक्शन है वो काम कर लेगा, ठीक है। बट सपोज़ जो पोजीशन का पार्ट है वो 2 हो या फिर 3 हो, तो इस टाइम क्या होगा, हमें क्या करना है, सपोज़ मान लेते हैं कि जो पोजीशन है वो 3 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस टाइप से हमें ये मान लेते हैं, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है, ठीक है। तो हमको इस थर्ड पोजीशन में डेटा को इंसर्ट करना है। तो हमें फर्स्ट आना है पोजीशन -1 तक, मीन्स ये सेकंड नोड तक आना है, ठीक है। पोजीशन -1 तक यानी कि सेकंड नोड के पास हमें आना है। देन एक नया नोड क्रिएट करना है, ठीक है। एंड जो ये नया नोड का जो नेक्स्ट होगा, जो अभी करंट जो नोड है यानी सेकंड नोड है उसका जो वैल्यू होगा इसमें हमें डाल देना है, ठीक है। तो इस ऐसे डालने से ये जो न्यू नोड है ये इसे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। एंड जो ये अभी करंट नोड है इसे हमें इस नोड को पॉइंट कर देना है। तो इस टाइप से ये इंसर्ट एट मिडल एनी पोजीशन में ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड हमें एक चेक भी लगाना है कि ये जो पोजीशन है ये यूज़र आउट ऑफ बाउंड नहीं डाल दे, मतलब 6 नहीं डाल दे, 7 नहीं डाल दे, क्योंकि हमारे पास पोजीशन, हमारे पास लिंक लिस्ट में उतना डेटा ही नहीं है कि हम सेवन प्लेस में डेटा को इंसर्ट कर सकें, ठीक है। तो अगर ये यूज़र आउट ऑफ बाउंड वाले इंडेक्स को डालता है तो हम वहाँ पे एक एरर शो कर दें। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले चेक करना है इफ़ पोजीशन इक्वल टू 1 है, तो हम इंसर्ट एट फर्स्ट वाले फंक्शन को ही कॉल कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट एट फर्स्ट एंड यहाँ पे हम वैल्यू को
डाल देंगे, तो ये इंसर्ट एट फर्स्ट में ये डेटा को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस में जाके डेटा को इंसर्ट कर देगा। एल्स हमें चेक करना है कि वो आउट ऑफ बाउंड ना हो डेटा। तो हम यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं, नोड स्टार कर इक्वल्स हेड। ठीक है, एंड हम एक पोजीशन से एक कम तक आना है हमें, तो हम यहाँ एक काउंट डिफाइन कर लेते हैं, काउंट इक्वल्स 1, एंड हम एक वाइल लूप को चला लेते हैं। वाइल वाइल लूप क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो हमारा वो कर है वो नल ना हो। ठीक है, एंड जो हमारा काउंट है वो लेस देन होना चाहिए पोजीशन -1 के। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे अगर ये कर नल नहीं है एंड पोजीशन भी लेस है, तो इस कंडीशन में हमें कर को आगे मूव कर देना है एंड यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हर टाइम ये जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग एक नया नोड में मूव किए तो काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, काउंट 2 हो जाएगा, देन एक नया नोड में मूव किए तो काउंट 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम पोजीशन के एक लेस तक, मतलब ये यहाँ पे अगर 2 है तो हम इस 2 पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे, हाँ, नोड स्टार न्यू नोड इक्वल्स न्यू नोड, एंड यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे। एंड क्या करेंगे, जो हमारा जो न्यू नोड है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो अब ये जो करेंट नोड है, मतलब ये इससे एक पहले वाला नोड, उसका जो नेक्स्ट होगा उसके वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, कर ऑफ यहाँ पे नेक्स्ट, एंड करेंट का जो अभी नेक्स्ट है हम उसमें न्यू नोड को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एक नोड एक सर्टेन पोजीशन में इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए ये जो कोड है इसमें हम 1 के बाद एक नोड को इंसर्ट करते हैं, यानी कि फोर्थ पोजीशन में एक नोड को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं एंड देन यहाँ पे इंसर्ट एट मिड वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड यहाँ पे हम डेटा डाल देते हैं सपोज 8 एंड पोजीशन डाल देते हैं 4। ठीक है, तो इसे रन करते हैं, तो इस टाइप से ये फोर्थ पोजीशन में डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन में एक डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, 3 और 2 के बीच में एक डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम एक यहाँ पे एक नया नोड सपोज़ यहाँ पे 10 डाल देते हैं, डेटा 10 डाल देते हैं एंड पोजीशन हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, इसे रन करते हैं, तो 10 यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक नहीं लगाया है, इसे लगा लेते हैं। यहाँ पे इफ़ अगर हमारा जो करंट है वो नल रहा, मीन्स जो ये जो पोजीशन दिया हुआ है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया है एंड ये करंट जो है वो नल हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम एक एरर मैसेज को कर देंगे, सी आउट पोजीशन इज़ आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे, हमें डेटा को इंसर्ट नहीं करना है। टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे एक आउट ऑफ बाउंड वाले डेटा को डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास टोटल यहाँ पे 8 डेटा इंसर्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करते हैं सपोज 12 एंड पोजीशन रहेगा इसका 11th। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए 8 ही डेटा इंसर्ट हुआ है एंड इन 11 जो है वो पोजीशन इनवैलिड है। तो इसे रन करते हैं, हियर यहाँ पे हम देखते हैं कि पोजीशन आउट ऑफ बाउंड का इसने एक एरर दे दिया है। ठीक है, एंड हमारे जो लिंक लिस्ट है उसमें डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इस टाइप से हम सिंगल लिंक लिस्ट को C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
इसके मल्टीपल फंक्शंस, इंसर्शन के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीट ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।